वाले स्लॉट में भी डाल सकते थे, फिर इसमें और इसमें आ जाएगा एक कॉइल, और एक कॉइल आ जाएगा आपका इस वाले स्लॉट में, इस वाले स्लॉट। तो सिंपली आपको चार स्टार्टिंग वाले इंस्टॉल हो जाएंगे। अब स्टार्टिंग कॉइल का पहला वाला कॉइल इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर एक तरफ से इस वाले स्लॉट में डालेंगे, ये तो आपको छोड़ देने हैं, और एक तरफ से इस वाले में डालेंगे। तो आपके स्टार्टिंग में चार कॉइल हैं, जो 35 नंबर वायर बनाए थे उन सभी में साफ करने चाहिए, कोई भी एक कॉइल नहीं नीचे, जैसे कि मैंने ले लिया। और आपको जो भी सोर्स है आपको बताएं, उन दोनों में डालकर कंप्लीट कर दीजिए। इस तरह से कंप्लीट कर लेने के बाद में इन पर दोस्तों आपको वाइट पेपर शीट लगा लेना है। ये दोस्तों एक कंपल्सरी प्रोसेस होता है, कॉमन होता है, ये दोस्तों आपको करना ही होता है। उसके बाद दोस्तों अब आप सेकंड कॉइल इंस्टॉल करोगे। सेकंड कॉइल इंस्टॉल करने के लिए लोकेशन की बात करें तो ये आपको पहला कॉइल इंस्टॉल करना है, इस साइड पे आप इस साइड पे आप दूसरा कॉइल हम इस स्लॉट में मैंने आपको बता दिया। सेकंड वाला कॉइल ले लेते हैं स्टार्टिंग का। तो अगर रनिंग स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करें तो स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉलेशन आसान होता है, उससे कम चार्ज करते हैं 780 यहाँ पर दूसरा वाला कॉइल इंस्टॉल होता है। अब हम तीसरा वाला कॉइल इंस्टॉल करेंगे, तो एक तरफ से आ जाएगा इस वाले स्लॉट में, और एक तरफ से इस वाले स्लॉट में आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप जितना कॉइल इंस्टॉलेशन आसान देख पा रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको कॉइल इंस्टॉलेशन होगा। क्योंकि दोस्तों स्लॉट इस 16 स्लॉट टेबल पे काफ़ी बड़े होते हैं, जो बोर्ड मॉडल में आता है, और आसानी से आप कितनी क्यों ना डाल दें, आसानी से आ जाता है। तो यानी दोस्तों आपको सिर्फ डिवाइड करने का कोशिश करना है, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक तरफ से हमने डाल दिया, पेपर लगा देते हैं। ये पेपर आपको लगाना ही लगाना है, ताकि कोई वायर वगैरह आपकी स्क्रीन करेगी। ये हमने हमारे स्टार्टिंग में फाइनली आखिरी हमारे पास फाइनली यानी कि 4 कॉइल स्टार्टिंग के थे वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुके हैं। फाइनली दोस्तों हमारा रनिंग प्लस स्टार्टिंग और कॉइल इंस्टॉलेशन हो गया है कम्प्लीटली। 4 स्टार्टिंग इसके बाद दोस्तों वायर या है इसका सिलाई करनी, ये है इसका कनेक्शन साइड। तो कनेक्शन साइड हम बाद में करेंगे, कनेक्शन साइड में कनेक्शन भी सीखना है, डायग्राम भी आपको दिखाता हूँ। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक बार फ्रंट साइड से सिलाई कर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर सिलाई के लिए हम धागा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डबल धागा का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर दोस्तों मोटा वाला धागा भी आता है, क्वाड्रेंट टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें, आपका सिलाई भी बेहतर रहेगा, आपके फ्रंट साइड में फिनिशिंग उतना ही अच्छा रहेगा। तो सिलाई को फ्रंट साइड में सिलाई हो गया है हमारा काम। इसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं हम कनेक्शन साइड। फ्रंट साइड से सिलाई आपको कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों ये है हमारी यहाँ पर कनेक्शन साइड हमारे पास टोटल 16 वायर निकल कर आते हैं। यहाँ पर टोटल 8 वायर हैं, एक बार 2 वायर निकल कर आते हैं, 4 वायर हैं, वो 8 वायर आते हैं। उन सबको हम अलग करके उनको अलग कर देते हैं, यानी कि अंदर की तरफ डाल देते हैं। सबसे पहले हम रनिंग कॉइल का कनेक्शन, ये तो है दोस्तों हमारे स्टार्टिंग कॉइल के वायर, और ये आप 8 वायर देख पा रहे हो, ये है रनिंग कॉइल के। पहला कॉइल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 4 कॉइल हैं। पहले कॉइल से कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, किसी को भी आप पहला कॉइल मान सकते हो, जैसे कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम इसे हम पहला कॉइल मान लेते हैं। ये इसका इनर वायर है, इसे हम खाली छोड़ देते हैं, इसे हम R1 का नाम देंगे। ये जो आउटर वायर है, इसे दूसरी वाली कॉइल ये आउटर वायर है, इसके साथ में जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले दोस्तों हम इसका एक टेम्परेरी ज्वाइंट करेंगे, लेकिन ज्वाइंट करने से पहले उस ज्वाइंट के बीच में हम एक 0 नंबर स्लिप पाइप का टुकड़ा डाल देंगे। इससे क्या होगा, ज्वाइंट कंप्लीट होगा तो ज्वाइंट डाल पाएंगे। इस तरह से हम इसे डाल देंगे, इसे थोड़ा सा यानी टेम्परेरी ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद दूसरी वाली वायर पर आ जाएगी, इनर वायर होता है आपके पास। इस इनर वायर को आपको अपोजिट डायग्राम रनिंग कॉइल, तीसरी वाली कॉइल इनर वायर को आपको जोड़ देना है। इसका इनर वायर है, तो आप इसके साथ में जोड़ देना है। आप वायर को इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, दोनों
ज्वाइन कर देते हैं हम। फिक्स अभी टेम्प्रेरी कर रहे हैं, फिक्स किस तरह से करना है वो भी बताएंगे आपको। इसके बाद अब आपको आ जाता है रनिंग की तीसरी वाली कॉइल पर। यहाँ पर आपके पास एक वायर बचता है ये वाला, जो कि एक आउटर वायर है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम आउटर वायर को तीसरी वाली कॉइल का चौथी वाली कॉइल के इस आउटर वायर के साथ में जोड़ेंगे। इन दोनों वायर्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो दूसरी पाइप डालकर टेम्परेरी ज्वाइन किया, फाइनली ये वायर बन जाता है जिसे हम R2 का नाम देंगे। तो रनिंग से आपकी ये दो वायर्स फाइनली आपके पास निकल कर आते हैं, R1 और R2। इसके बाद दोस्तों अब स्टार्टिंग कॉइल से करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर किसी को भी आप पहला कॉइल मान सकते हो, मैं इसे पहला कॉइल मानता हूँ। अब इन सभी जो स्टार्टिंग कॉइल्स के सभी को हम डाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पहले वाले कॉइल से हम स्टार्ट करेंगे। ये वाला पहला कॉइल तो इसका जो स्टार्टिंग कॉइल है जो कि वायर साइड में छोड़ देते हैं, नाम देंगे S1 यानी स्टार्टिंग कॉइल का पहला। पहली वाली कॉइल का जो आउटर वायर आता है उसे आप पहले स्लिप पाइप डालिए और जो दूसरी वाली कॉइल है उसके आउटर वायर के साथ जोड़िए। ये दूसरी वाली कॉइल का आउटर। इसके बाद दूसरी वाली कॉइल पर आइए, पहली वाली कॉइल का आउटर आप दूसरी वाली कॉइल का आउटर। दूसरी वाली कॉइल पर आएंगे, यहाँ पर आपको इनर वायर मिलता है जो कि लेफ्ट हैंड साइड तरफ वाला है, ये वाला। इस पर स्लिप पाइप डालेंगे और दोस्तों इसे हम तीसरी वाली कॉइल के इनर वायर के साथ में जोड़ देंगे। अब तीसरी वाली कॉइल पर आ जाएंगे, इस तीसरी वाली कॉइल का आउटर वायर लेंगे और इसे हम जो कि चौथी वाली कॉइल है उसके आउटर वायर के साथ में जोड़ देंगे। ये पहली ये चौथी वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में जोड़ देना है। आउटर वायर जो होगा वो राइट हैंड साइड की तरफ वाले दोनों। फाइनली आपके पास स्टार्टिंग कॉइल की चौथी वाली कॉइल से एक वायर बचकर निकलता है ये वाला, जिसे हम नाम देंगे S2 का। ये वाला S2 का नाम देंगे इस वाले वाले। S1 और S2 यहाँ पर दोस्तों फाइनली 4 ग्रुप के बाद दो वायर को डालना है तो देना और 4 वायर आपको डाल देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद उस वायर को जला दीजिए ताकि इसका वो है। उसके बाद आपको 4 फ्लेक्सिबल वायर लेनी है। यहाँ पर मैंने दो रेड कलर के लिए दोनों रेड कलर रनिंग वायर ज्वाइन दोनों के साथ। अब यहाँ पर दोस्तों मैं ज्वाइन करेंगे, ये मैंने रेड कलर की वायर ली, मैं रनिंग वायर ज्वाइन कर रहा हूँ। दूसरी वाली रेड कलर की वायर लेते हैं, इसे दूसरी वाली रनिंग वायर के साथ ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो येलो वायर आपकी दोनों बची हुई हैं, ये दोनों वायर्स आपको जो आपके दो स्टार्टिंग वायर्स के वायर होते हैं S1 और S2 दोनों के साथ में आपको जोड़ देंगे। फाइनली ये भी कंप्लीट कर दिया, दूसरा वाला कंप्लीट करते हैं। ओके, इस तरह से दोस्तों हमारे चारों फ्लेक्सिबल वायर कनेक्शन हो गया कंप्लीट। आपको 3 नंबर स्लिप पाइप लेना है और चारों वायर्स पर अब आपको स्लिप पाइप डाल देना है जो कि आपने फ्लेक्सिबल वायर निकाले। यहाँ भी दोस्तों आप ज्वाइंट कर सकते हैं। स्लिप पाइप आपको डालना है, ज्वाइंट आपको कवर करना है। उसके बाद